नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन है एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पार्ट है साइंस की सीरीज चल रही है, आप सभी को पता होगा। तो आज का हमारा पार्ट 27वां पार्ट है। 27, 28 और 29 यानी इससे अलावा 2 पार्ट और हमारे साइंस के आने वाले हैं। और साइंस को कवर करने के बाद फिर जो हमारा 29, 30 और जो 3 या 4 पार्ट आएंगे लगभग इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित आपके पार्ट आने वाले हैं, यानी कंप्लीट जियोग्राफी उसमें हम आपकी करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम का। साइंस की है ये 27वां पार्ट है इसका। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों कि सरसों मस्टर्ड की CMS आधारित संकरण प्रजाति अच्छी उपज वाली 31% क्रांतिक किस्म से अधिक उपज देर बुआई दशाओं हेतु NRCM भरतपुर द्वारा नए विकसित कब की गई थी। तो ये दोस्तों NRCH 506 है जो विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है सूरजमुखी सनफ्लावर की एक नई संकर किस्म रबी एवं ग्रीष्म खेती हेतु देश के विभिन्न सरसों उत्पादन क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका DRSH 1 सनफ्लावर विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, कुसुम सनफ्लावर की प्रथम CMS आधारित संकर प्रजाति देश के कुसुम उत्पादक क्षेत्रों के लिए नई विकसित की गई है, जो उक्टारोधी माहू सहिष्णु 29 यानी जो आपको 19% उच्च बीज उपज एवं 14% अधिक तेल उत्पादन में क्षेत्रीय प्रचलित प्रजाति की तुलना में अधिक गुणों से भरपूर होती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे इसका आंसर हो जाएगा MRSA 521 सैफ्लोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन की नई विकसित प्रजातियां कौन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा प्रताप सोया। सेकंड उत्तर दक्षिण पूर्व में इसका उपयोग किया जाता है, तो क्षेत्रों में बुआई होती है इनकी। और अगली है TAMS 98 से 21 महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन हेतु ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। नई विकसित प्रजातियां कौन कौन सी होती है? वसुंधरा DH 101, GS 99, GG 8, GG 16 एंड TG 38B रिलीज की गई वे किस तिलहन की फसल होती है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका मूंगफली की प्रमुख वैरायटी है। प्याज की निर्यात हेतु प्रजातियां कोगर, लिंडा, विस्टा वैरायटीज हाइब्रिड जो सितंबर से फरवरी में बुआई योग्य रहती है किस रंग की होती है? तो यह येलो ओनियन वैरायटीज होती है। अगला है त्रिवीर 1% WP DOR B16 स्ट्रेन ऑफ ट्राइकोडेर्मा विडरी इंस्ट्रक्टेड एक्ट 1968 के तहत विकसित किया गया, जो अरंडी उकटा जड़ सड़न रोकने अरहन मिर्च तिली दलहनों एवं लोबियों में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जैव कीटनाशी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन फार्मिंग खेती हिंदी मासिक फल फूल हिंदी द्विमासिक कृषि चयनिका हिंदी क्वार्टरी तथा इंडियन हॉर्टिकल्चर अंग्रेजी द्विमासिक पत्रिकाएं नियमित प्रकाशित की जाती है। तो यह ICAR के द्वारा नई दिल्ली के द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस लिटमस पत्र के प्रति कैसी होती है? तो यह उदासीन होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 106 होगी। कृतकार्य शून्य कब होता है? जब जल और विस्थापन परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? 70 से 80 प्रति मिनट होती है। क्वाशियोरोकर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी के कारण हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण यह बीमारी हो जाती है। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। हरे पौधों में पोटेशियम किस रूप में होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में पाया जाता है। 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों का आपस में मिलाकर बोना जिसमें कतार पंक्ति अनुपात या लगाव दूरी न हो क्या कही जाती है? तो उसको मिश्रित फसल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना जिसमें फसलों का पंक्ति अनुपात रखा जाए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सह फसली पद्धति कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना जिसमें विभिन्न पट्टियाँ काफ़ी दूरी पर या चौड़ी हो लेकिन फसलें काफ़ी तंग और स्वतंत्र खेती की जाए सेशन दृष्टि से यह सह संबंध रखे ऐसी सेशन पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसे पट्टीदार अंतवर्ती शयन पद्धति कहा जाता है। किसी खड़ी फसल में कटाई से पूर्व एवं फूल आने के बाद आगामी फसल का रोपण करना जो
रिले रेस का उल्टा हो, पहली फसल जमीन को दूसरी फसल हेतु छोड़ रही हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रियली इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। अगला है अंतर्वर्ती स्वास्थ्य पद्धति में आदर्श एलईआर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो या अंतर्राष्ट्रीय एलईआर मान होना चाहिए ताकि वह पद्धति लाभप्रद हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4 अथवा इससे अधिक एलईआर ये मान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका हिमाचल में है और आपका ये शिमला में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है आलू के पौधे में तना पत्ती नेक्रोसिस रोग जिसका प्रसार मध्य प्रदेश राजस्थान व उत्तर प्रदेश में अधिकांश देश किया जाता है, जिसका कारक वायरस है। तो इसका वायरस है दोस्तों, वायरस के कारण ये सोलनम वायरस है, 6 के नाम से यह। आलू के तने एवं कंदों पर वाटी वृद्धि से वाट रोग पैदा हो जाता है, इसका मुख्य कारक क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है सेंचिट्रिम इंड्रोबाइट्रिम सिकबिली, ये इसका मुख्य कारण होता है। सरसों में क्लब रूट रोग का मुख्य कारक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्लाज्मोडोफोर्मा ब्रेसिक वोरिनिन, ये मुख्य कारक इसका होता है। वर्मी कल्चर केंचुआ की धोवन जो पर्णीय छिड़काव में एक तरल खाद के रूप में अधिकांश खेती में फसलों हेतु प्रयोग की जाती है में पादप हार्मोन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी एनपीके सूक्ष्म तत्वों की बात करते हैं तो एक्जियम एवं काइटोकाइन्स हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक्वारेजिया आयतन यानी ये आपका 1:3 का एक मिश्रण होता है। तो ये बोला कि किस किस का मिश्रण होता है? तो सांद्र यानी नाइट्रिक HNO3 का होता है और आपका हाइड्रोक्लोरिक HCl का ये मिश्रण होता है, जो इसका अनुपात होता है 1:3 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ECG किस अंग की गतिविधियाँ प्रदर्शित करता है? तो यह हार्ट की गतिविधियाँ प्रदर्शित करता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो यह एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। लिटमस प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। अगला है प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल माना जाता है। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है? प्रकाश का वेग सदा एक समान रहता है। किसी उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहती है। वर्णांध व्यक्ति कौन कौन से रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो दोस्तों नीला और लाल होता है, लेकिन इसमें आंसर दिया है कि कुछ रंगों के बीच में वह भेद नहीं कर पाता। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC बार कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। आलू के कंदों में हरापन अर्थात हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति में पैदा हो जाता है यदि वे खेत में पौधों की जड़ों से बाहर मिट्टी से निकल आए? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेनिन तत्व की कमी के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। प्याज में पीले रंग की उपस्थिति किस कारण देखी जाती है? तो यह क्वेस्टिन की तत्व की उपस्थिति के कारण ही प्याज में पीला रंग दिखाई देता है। चने की हरी पत्तियों में खटास का क्या कारण होता है? तो कैनिन मैलिक ऑक्जेलिक एसिड की उपस्थिति के कारण ही उनका जो स्वाद होता है वह खट्टा हो जाता है। तिलहनों के तेल में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह कैरोटीनाइड यानी एलाइज आयरोसो थायोसाइनेट तत्व की उपस्थिति के कारण ही उनका रंग पीला दिखाई देता है। हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका कुर्कुमिन तत्व बन जाना ही यह पीले रंग की उपस्थिति दिखाती है। आंवले के फलों में कैसेलापन स्वाद किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें टेनिन इलोजिक गेलिक और पॉलीफिनोल अम्ल होते हैं, इसके कारण उसका स्वाद कसेला महसूस होता है। पपीते के फलों में पीले रंग का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरिका जेंथिन पिगमेंट के कारण ही उनका रंग पीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है बेल के फलों में कड़वाहट का क्या कारण होता है? उनमें मार्बिलोसिन तत्व की उपस्थिति के कारण ही बेल के जो फल होते हैं उनमें कड़वाहट महसूस होती है। करेला में फलों में कड़वाहट किस तत्व की उपस्थिति के कारण पैदा हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका मेमोड्रिस्कोसाइट टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के कारण ही उनमें जो करेले होते हैं उनमें कड़वाहट का पन आपको महसूस होता है। टमाटर में के फलों में लाल रंग किस तत्व को दर्शाता है? तो यह लाइकोपिन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 यानी 59 मिनट लगेगी। अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन क्या है? तो यह आपका एक हार्मोन है। ओजोन परत कहाँ स्थित होती है? तो यह समताप मंडल में स्थित होती है। टेमेरिड
इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। फसलों के कीट नियंत्रण में हरे रंग का छोटा ततैया जो 200 प्रकार के नुकसानदेह कीटों को खाकर जीवित रहता है और नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ट्राइकोडर्मा बायोपेस्टिसाइड बायोएंट कहा जाता है। एक जैविक फफूंदीनाशी जिसका प्रयोग बीजोपचार, भूमि उपचार तथा खड़ी फसलों पर पड़ने छिड़काव में किया जाता है, घुलनशील पाउडर है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ट्राइकोग्रामा कहा जाता है। एक जैविक रसायन जो कपास, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, मसूर, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार आदि फसलों में उगने वाली सुंडियों को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एनपीवी के नाम से पुकारा जाता है, यानी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रिल वायरस के नाम से इसे पुकारा जाता है। एक फूफननाशक उत्पादन जो पौधों फसलों में उगने वाली फफूंदी को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विवेरिया बेसियाना कहा जाता है। एक बैक्टीरियल पेस्टिसाइड जो फसलों में विभिन्न प्रकार के छेद करने वाले काटकर कुतरकर खाने वाले कीटों को मार देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बीटी यानी बेसिलस ग्रीएंजिस बायोपेस्टिसाइड कहा जाता है। एक ऐसा कृषि उपकरण यंत्र जिसमें मादा कीट को रखा जाता है, उसे उसके द्वारा नर पतंगों को पॉलीथीन की थैली में फंसाकर नियंत्रित किया जाता है, उसे क्या कहकर पुकारा जाता है? तो उसे फेरोमोन ट्रैप कहकर पुकारा जाता है। गलगन रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो उसे थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। कौन सा कीट कालाजार फैलाता है? सैंड फ्लाई कालाजार फैलाता है। धातु की एक वर्गाकार प्लेट में वर्ताकार छेद किया जाता है, गर्म करने पर छेद पर क्या परिवर्तन होता है? तो यह बढ़ने लगता है। अगला है, मोती मुख्यतः किसका बना होता है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसकी विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस पैदा की गई थी? तो यह विटामिन ए के लिए की गई थी। पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की गई जाती है, तो एथिलीन प्रयुक्त की जाती है। किस पदार्थ को फिलोस्फर्स ब्लू कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी जिंक ऑक्साइड को ये कहा जाता है। RDX का अन्य नाम क्या होता है? साइक्लोनाइट साइक्लोन के नाम से इसका अन्य नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक नाम हाइपो क्या है? तो यानी रासायनिक नाम जो है हाइपो, तो इसका है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इसका रासायनिक नाम है। गेहूं की प्रजातियाँ PDW 295, HD 4612 एवं HI 8627 किस स्पीसीज़ के अंतर्गत आती है? तो ये कठिया ड्यूरम किस्म के अंतर्गत आती है। किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते आपको प्रतीत होते हैं? तो यह अपवर्तन के कारण ही यह आपको जो तारे होते हैं वह टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होते हैं? तो यह लाल रक्त सेल्स की महत्वपूर्ण घटक होते हैं। आपके शरीर का जो रक्त होता है उसका जो लालपन आपको दिखाई देता है वो रक्त का, तो वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही लालपन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की प्रत्येक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और इसके अंतर्गत 23 जोड़े होते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। किस विटामिन की कमी से हैमरेज हो जाता है? तो विटामिन की कमी से हैमरेज हो जाता है। एक हृदय धड़कन का समय कितना होता है? 0.8 सेकंड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। शरीर में ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ताप स्थायी यानी आपके अंदर जो फीलिंग आती है, भूख लगना या कोई भी अदरवाइज जो फीलिंग आती है आपके शरीर से, वो सारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अंतर्गत ही आती है। अगला है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो RBC में पाई जाती है। नेक्स्ट है, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन का नाम क्या होता है? तो इसे इन्वर्टेज कहा जाता है। ग्रुप A रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो उसे A ग्रुप तथा O ग्रुप इनमें से किसी का भी रक्त दिया जा सकता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन से होते हैं? तो उन्हें रुधिर कहा जाता है। मलेरिया का परिजीवी क्या होता है?
प्लेज्मोडियम वाइवेक्स होता है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो यानी एक बाइट्स आपके 8 बिट्स के बराबर होता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह सिल्वर ब्रोमाइड है दोस्तों, जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपर रूप होते हैं? तो हीरा तथा जो आपका ग्रेफाइट होता है यह कार्बन के अपर रूप होते हैं। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीट पतंगे जो होती है उसके अंतर्गत एंटोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? तो इसका संबंध वातावरण से है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट पृथ्वी की भ्रमण गति होती है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? यानी 1017 जूल के क्रम में यह होती है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे 1 फेराडे कहा जाता है। किसकी हीनता के कारण पोलोग्राम रोग हो जाता है? तो यह पेंटाथेनिक एसिड विटामिन B5 की कमी से यह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो इसके अंतर्गत मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। आनुवांशिक के जनक फादर ऑफ जेनेटिक किन्हें माना जाता है? तो जीजी मेंडल को इनके जनक माना जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग किस यानी जो आपका पायरोमीटर है का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो उस तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल की सबसे नीची परत क्या कहलाती है? तो उसे क्षोभमंडल कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो उसे इस्कीमिया कहा जाता है। बीसीजी किस बीमारी का प्रतिरक्षण करता है? तो क्षय रोग जो टीबी होता है आपका उसका यह प्रतिरक्षण करता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना के कारण होते हैं? यानी जो रंग होता है वह प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही वे रंग आपको दिखाई देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा इसका वाणिज्यिक नाम होता है। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? यानी सी यानी जो आपका 6C14 यह समस्थानिक इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पारे की बूंदों का संपर्क में लाने से वे मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए यह होता है। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, इसलिए सबसे ऊपर इसको लगाया जाता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब आपका चंद्रमा ग्रहण होता है। रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीकी है? तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए रेडियो कार्बन की उपयोग किया जाता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीधी रेखा में होता है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो भारी जल जो होता है उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, यानी जिसका फॉर्मूला होता है आपका D2O होता है। अगला क्वेश्चन है, विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है, हाइपर एमनेशिया क्या होती है? तो यह असाधारण स्मरण शक्ति होती है। ट्रोपोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है, यानी 0 से 16 किलोमीटर होती है। स्ट्रेटोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका 16 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। मेसोस्फीयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी 50 से 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। थर्मोस्फीयर का विस्तार तक होता है, तो यानी किस रेंज तक विस्थापन होता है? तो यानी 80 से 500 किलोमीटर इसका विस्तार होता है। एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 0.4% जल वाष्प की मात्रा होती है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का प्रमुख लक्षण है? तो यह गठिया का प्रमुख लक्षण मानी जाती है। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था? तो जोनास ई सॉक ने पोलियो का सबसे प्रथम टीका जो है यह इसका प्रभावशाली टीका तैयार किया गया था। आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों को जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उन्हें WL जोहानसन ने यह नाम दिया था। प्लास्टिक उद्योग में PVC
यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए उपयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि से टकराकर किस गुण के कारण फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती है? तो यह अपनी प्रत्यास्थता के कारण ही ऊपर उछल जाती है। न्यून ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है? तो उसे निम्न तापी कहा जाता है। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं? तो यह सिलिकॉन के बनाए जाते हैं और जो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने पर कौन सा ग्रहण पड़ता है? यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ये तब आपका सूर्य ग्रहण पड़ता है। इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा कहाँ उपलब्ध है? तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में उपलब्ध है। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परिधि एक चक्कर पूरा कर लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मरकरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेरियम मील का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो आहार नलिका के एक्सरे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसमें 0.7% इसकी मात्रा होती है। यानी जो आपकी अदरवाइज जो परसेंटेज मात्रा ज़्यादा होती है वह यूरेनियम 238 और 39 में होती है। टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां प्रभावित हो जाती है। कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्गन गैस पाई जाती है। कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईंधन के रूप में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो यह लॉर्ड रदरफोर्ड ने की थी। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है तो लिफ्ट का त्वरण क्या होगा? लिफ्ट का त्वरण यानी जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ही होगा। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो यह आवर्ती यानी फ्रिक्वेंसी का मात्रक होता है। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? यानी 1 नैनोमीटर आपका जो होता है वह 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह थायरॉक्सिन की कमी से घेंगा रोग होता है। डीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस की रोकथाम के लिए डीपीटी के टीके बच्चों में लगाए जाते हैं। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। नाभ की रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ें प्रयुक्त की जाती है। एस्ट्रोडी क्या होती है? यह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह को एस्ट्रोडी कहा जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताइए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, प्रोटीनियम जिसका फॉर्मूला होता है 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और टाइटेनियम 1H3। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS कहाँ पर स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? जब यानी कॉपर सल्फेट होता है आपका CuSO4, जब आप इसको गर्म करोगे तो इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी? तो उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A, परमाणु संख्या Z है, इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रम से क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा A-Z, यानी जो इसकी संख्या होगी वह Z होगी। अगला क्वेश्चन है, क्यूल्थी हॉर्स ग्राम डोलिसिस बिफ्लोर्स एक दलहनी फसल है जिसे दाना एवं चारे दोनों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है तो इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। लेग्यूमिन शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई थी। फसलों में बीटी बेसिलस थुरिजिनेंस क्या होता है? तो यह एक प्रकार का मरता जीवाणु होता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग की विमाएँ क्या होती है? जो कोणीय संवेग होता है उसकी जो विमा होती है ML² T इनवर्स होती है तथा रेखीय जो होता है इसकी ML T इनवर्स होती है। रेलवे ट्रैक के मोड़ के या एक वक्र के निकट का बाह्य भाग सामान्यतः किस लिए उठाया जाता है? तो रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा जब यानी थोड़ा सा घुमाव आता है तो एक साइड का भाग थोड़ा सा उठा दिया जाता है। तो इसका क्या कारण होता है, क्यों उठाते हैं उसको? रेलवे ट्रैक के तीव्र क्षय को रोकने के लिए उसका एक साइड का जो हिस्सा होता है हल्का सा उठा दिया जाता है। शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? फ्रुक्टोज इसका मुख्य अवयव होता है। मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम का तरंगदैर्घ्य पारस जो परास होती है वो कितनी होती है?
तो 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में यह इनकी परास होती है। कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कितना कोण होता है? 90 डिग्री होता है। विद्युत चुंबक किसके बनाए होते हैं? तो यह नरम लोहे के बनाए होते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? यानी हाइड्रोजन की खोज आपकी क्विवेंडिस ने की थी। ऑक्सीकरण में आपके इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत भाग कितना होता है? तो इसमें सोने का जो प्रतिशत भाग होता है वह 75% होता है। आपको पता होगा ये शुद्ध सोना जो आपका होता है वह 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब आपके गहने बनाए जाते हैं तो उसमें से सोने का भाग सिर्फ 75% यानी 18 कैरेट ही लिया जाता है, और आपका अधिकतर मात्रा में 6% की मात्रा में कुछ जो आपके अदर पदार्थ होते हैं आपके, जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, कॉपर हो गया, ये मिला दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर जो सोना होता है 22 कैरेट का ही यूज किया जाता है गहने बनाने के लिए। अगला है प्रोटीनहीनता जन्य रोग है, तो यह क्वाशियोरकर है। स्तनधारियों में तिल्ली पीलिया क्या कार्य होता है? तो यह एक रक्तोत्पादन ऊतक के रूप में कार्य करती है। डीएनए होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। D2O क्या है? तो यह एक भारी जल है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम पाया जाता है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता रहता है? तो यह नियासिन विटामिन B2 की कमी से यह रोग होता रहता है। कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? तो उसमें सोडियम एजाइड होता है। अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो थर्मोकपल प्रयोग किया जाता है। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है। अगला है वसा को पचाने से कौन सा एंजाइम संबंधित है? यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो इससे आपकी आंतें प्रभावित हो जाती है। विटामिन B12 किस बीमारी के लिए उत्तम माना जाता है? तो यानी एनीमिया जो होते हैं आपके, और ये कैंसर जो होता है, कैंसर उपचार के लिए भी B12 को मुख्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है? तो यह मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण उनका रंग हरा हो जाता है। आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया था? तो आंसर जाएगा इसका यानी मेंडलीवियन है। इन्होंने 101 मेंडलीवियन तत्व का विकास किया था और इनके नाम पर इसकी मेंडलीव की सारणी का आवर्त सारणी बनी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बड़े द्वारक के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं? तो यह अधिक भेदन क्षमता के प्राप्त करने के लिए ये बनाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो मेनिंजाइटिस बीमारी हो सकती है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? तो यह आपका कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। दाब नापने का मात्रक पास्कल है, जो बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब के यह बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो यह आरोपित बल के बराबर होती है। एयर कंडीशनर यानी AC किसको नियंत्रित करता है? तो यह ताप तथा आर्द्रता को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के संबंध में DOC का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ये अर्थ होता है। कंप्यूटर में प्रयोग की यानी जो प्रोग्राम होते हैं उसकी सूची को क्या कहा जाता है? तो उसे मेनू कहा जाता है। व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है? यानी जब आप शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसके ऊपर क्लोरीन और यानी जो आप ये अभिक्रिया करते हो क्लोरीन गैस के परिस्थिति में करते हो तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? यानी CaO2 यानी आपने बुझा हुआ चूना ले लिया है और यानी प्लस क्लोरीन ले लिया है, तो इसके साथ जब आप इसकी क्रिया कराओगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो आपको क्या बन जाएगा? यानी CaOCl2 बन जाएगा आपका, और इसमें से जल आपका बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो यह कवक फंग से प्राप्त की जाती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था। मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो यह संवेग का मात्रक होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। सामान्य वेग ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण से प्राप्त होता है। जी किरणें बनी होती है, तो यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की बनी होती है। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रोटीन
स्टेरॉइड्स और बायोजेनेटिक्स एमीन्स प्रोटीन होते हैं। विकृति की विमा क्या होती है? तो इसकी विकृति जो विमा होती है वह विमाहीन राशि होती है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है? तो इसे जीरेनटोलॉजी कहा जाता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से किस रोग के उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है? तो आंसर इसका क्वाशी-ओरकर की आशंका बढ़ जाती है। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जैविक रंजक को क्या कहते हैं? तो उसे मेलानिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हार्मोन कहा जाता है। नियोसिस की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से लगातार पिलाग्रा रोग हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हाई क्वालिटी प्रोटीन लाइसिन टाउपिन तत्व की मुख्य गुणवत्ता होती है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के पितामह जनक फादर किसे कहा जाता है? तो E.O. विल्सन को कहा जाता है। एड्स, मलेरिया, दांत तथा क्षय रोग में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो यह क्षय रोग जीवाणु जनित रोग है। दिल की बीमारी जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है क्या कही जाती है? तो इसे एंजाइना कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहा जाता है? यानी शिशु के जो रोग होते हैं उनके अध्ययन को पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो यह अपसारी लेंस होते हैं आपके अवतल लेंस की परिभांति यह व्यवहार करता है। अपसारी होते हैं आपके जो अवतल लेंस होते हैं और जो आपके अभिसारी होते हैं उनको उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा की विमाएँ कितनी होती है? L²T² माइनस में ये होती है। अगला है, गर्म पानी की गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? तो तांबे का भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा जो होता है भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि लोहा आपका आयरन भाप के साथ अभिक्रिया कर लेता है। आपने देखा होगा कभी कभी जो आपके गर्म टैंक होते हैं जल के वे भी तांबे के ही बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर जो बल होता है वो कितना होता है? विस्थापन के अनुक्रमणानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? बैंगनी रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? परासरण के द्वारा अवशोषित किया जाता है। वनस्पतिक तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो यह माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा यानी ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा यह होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो यह 1 किलोबाइट के बराबर होता है। अत्यंत देशिक प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाता है? तो इसे लेजर कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चिड़ियाओं का अध्ययन एवं उनके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। CH3OH सूत्र किसका रासायनिक नाम है? तो यह मैथिल है दोस्तों, यानी मैथेनॉल का यह रासायनिक सूत्र है, अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन है, जब आपका OH ग्रुप लगता है तो ये ओल यानी ओल होता है दोस्तों, अल्कोहल, मैथेनॉल, फिनॉल, OH ग्रुप आपका ओल को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी प्लेगरा रोग जो रोग होता है वह विटामिन B5 की कमी से होता है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। रात्रि दृष्टि यानी रात में ना दिखना दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो उसके अंतर्गत अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है सभी लगभग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।